नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम पूर्व सैनिक जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इनका धरना प्रदर्शन काफ़ी सालों से जो है चल रहा है और अब आज में हम कहें तो कंटिन्यू 3 दिन हो चुका है धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये लोग 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ पहलवान जी हैं जो कि हमें बताएंगे कि आगे भी इनका जो धरना है वो ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार यदि नहीं मानती है इनकी बातों को और आगे ये लोग क्या करेंगे सर? पहले पूरा परिचय दे दीजिए। मैं सुरेंद्र पहलवान हूँ, भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ और मैं दिल्ली के अंदर ये वेलफेयर के जो संगठन है उनको चलाता हूँ। सर आज भी आप लोगों का धरना चल रहा है लगातार कंटिन्यू, तीसरा दिन है आज। क्या लग रहा है कि सरकार मान जाएगी ऐसे धरने करने से आपके? हमारा जो काम है हम वो काम कर रहे हैं सरकार के कान को बात पहुंचाने के लिए। अब वो सुनना तो उनको पड़ेगा, वो आज सुन ले या 10 दिन बाद सुन ले या 6 महीने बाद सुने वो, लेकिन 20 तारीख को जो ऐलान किया है धरना प्रदर्शन का ये जारी रहेगा जब तक हमारी बातें नहीं सुनेंगे। सर बात करें जैसे कि आप लोगों का आपने देखा होगा किसानों का भी आंदोलन चला था। हाँ। किसानों ने भी ऐसी हट अपना ली थी, जब तक सरकार ने नहीं मान ली उनकी बातों को तब तक वो हटे ही नहीं, धरना प्रदर्शन अपना हटाया ही नहीं। और ये भी कहा गया जैसे कि सरकार द्वारा भी आपने देखा होगा कहा गया था कि तो लंदन चीवी है, ये तो जमात है। ये तो कहीं ऐसे वर्ड आप लोगों के समक्ष आएंगे तो आप लोग कैसे फेस करेंगे? ये जो सरकार की जो आईटी सेल है ये तरह तरह के आरोप भी लगाएंगे, ये हमें भी मालूम है। ये आंदोलन जीवी भी कहेंगे और भी इससे भी बड़े बड़े शब्द कहेंगे, किसी को खालिस्तानी कहेंगे, आतंकवादी भी कहेंगे। ये हम फौजी हैं, देश के सैनिक हैं, हमारे ऊपर कोई भी वार इनका इससे चलने वाला नहीं है। अगर आंदोलन जीवी है तो क्या वे भाषण जीवी नहीं है? क्या वे जुमले जीवी नहीं है? तीसरे दिन आते जुमले फेंक के चले जाते हैं और भाषण जीवी देकर चले गए। सरकार तो कहती है ना जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। आज तक 9 साल में हमने तो कोई ऐसा देखा नहीं अब उन्होंने कोई बात किसी भी किसानों की बात जब मानी जब सरकार बैकफुट पे आ गई थी। वही काम होगा, या तो सरकार आज मान ले या साल में माने जो 6 महीने। हम हटने वाले नहीं है, सरकार को मानना पड़ेगा। हमारी मांगे जो है ना वो जायज है, नाजायज नहीं है। सैनिक जो है देश के वो बिल्कुल अपनी जायज मांगों पे हैं, हमें जायज मांगे हैं। अब पूछ सकते हैं, हाँ जायज मांगे, आप बारीकी से पूछ सकते हैं। अब वो क्या है? हमने सुना है कि कुछ आप लोग ही अफसर हैं जो लगातार कंटिन्यू पहले भी करते आए हैं धरना, लेकिन उन्होंने केवल अपना जो है कहेंगे कि मतलब सिद्ध किया, अपना भला सोचा। बिल्कुल ये चीजें सुनने में आई है। बिल्कुल एकदम सही सुनने में आया है, यही सच्चाई है। जो भी पेंशन के कमेटी में बैठे हुए हैं कोई भी जवान जेसीओ नहीं है, वे सारे अधिकारी हैं, सारे ऑफिसर हैं। वे वही लेटर ड्राफ्ट करते हैं अपने ऑफिसर के फायदे के लिए और एमओडी में भेज देते हैं, मंत्रालय में पहुंच जाता है और उस पर स्टैंप लग जाती है। भीड़ हमारी होती है लेकिन हमारी भीड़ को दिखाकर उनके काम हो जाते हैं। जैसे 1 रैंक 1 पेंशन जब कोश्यारी कमेटी लागू हुई उसमें अफसरों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन कहीं भी नहीं है। यानी कि कहे तो जो सूबेदार हैं, जो जवान हैं, जो छोटी कहें तो पद के हैं, छोटे मतलब उनका पोस्ट जो है छोटा है, तो उनके कंधों पे रख के उन्होंने बंदूक चलाई। बिल्कुल एकदम ये सच्चाई है। क्या ना हम 97% है जवान जेसीओ, अफसर 3% है। जितनी भीड़ होती है वो जवान जेसी को होती है और उसका सारा क्रेडिट, क्योंकि जब मीटिंग के लिए जाते हैं लेटर ड्राफ्ट जाता है तो ऑफिसर बना के लेके जाते हैं, सारा क्रेडिट वे खुद अपने बेनिफिट के लिए बनाकर वे लेके चले गए। अच्छा सर, जैसे कि आप लोगों का कोर्ट में भी केस चला था। हाँ। कहा गया कि आप लोगों के पक्ष में जो है कोर्ट ने फैसला सुनाया, क्या आपको उसकी जो भी प्रतियां हैं, जो पेपर्स होते हैं, क्या आप लोगों को मुहैया कराए गए थे? क्योंकि आप लोग की लड़ाई लड़ी थी उन लोगों ने। देखो अभी तक जो कोर्ट के ऑर्डर है वो हम वैसे बैग अपने तरीके से तो लिए हैं, लेकिन सर जो हमने डिमांड की, जैसे ये मेजर जनरल सतबीर सिंह ने ड्राफ्ट किया था, हम उनसे एक लेटर बार बार मांग रहे हैं लेकिन वो दे नहीं रहे हैं क्योंकि उसके दिल में चोर है। जो वो तो आपकी लड़ाई लड़ रहे थे आप लोग, लेकिन वो फायदा उन्होंने अपना लिया है। वो लड़ाई कंधे पे हमारे पे थी लेकिन फायदा उन्होंने लिया है। अगर उसका दिल साफ है उनका ये फायदा मैं बता देता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ।
मैं एक होमदार हूँ, मेरी सपोज गवर्नमेंट ने बेसिक पेंशन मेरी 1000 रुपए थी एग्जाम्पल के तौर पे, इसको 6 पे कमीशन साथ 1 रैंक 1 पेंशन लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई फैक्टर बनाना था। मेरी 1000 से बना थी बेसिक पेंशन, तो उसका 2.57 से इंटू करके बेसिक बना दी है। एक ऑफिसर की सपोज 10,000 थी, उन्होंने अपना मल्टीप्लाई फैक्टर जो है 2.67 और 71 से लागू करा दिया, और जो एक्टिव सर्विस में थे उनका 2.7 में 2.81 करा दिया, ताकि 2019 में जब रिवाइव हो तो वे ऑटोमेटिकली उनकी ज्यादा हो जाए। इन्होंने बड़ी पॉलिटिकली उससे उसको लिया लगा करके क्या ना, जो पहले बनाया उसमें हमारे कम रखा, जो एक्टिव सर्विस में थे ऑफिसर उनको ज्यादा करा दिया, ताकि वे रिटायर हो तो उनकी पेंशन बढ़ के मिले, रिटायर वालों को भी है उनको भी जो पहले आ चुके हैं, और जवानों के साथ वही दर्जा रखा 2.57। कहना चाहेंगे कि आपकी जख्मों पे मलम की जगह और उन्होंने नमक डाल दिया। बिल्कुल नमक डाला है। एमएसपी को ले लीजिए, जवान फ्रंट में लड़ता है बिल्कुल, चाहे वो नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का, चाहे आर्मी का। आर्मी तो सबसे फ्रंट में ही है, लेकिन नेवी का जब शिप सेलिंग जाता है, हो सकता है किसी को गोली लगकर बच भी जाए, लेकिन नेवी तो अगर गया तो वो गया, पूरा जहाज ही गया, फिर नीचे कोई नहीं बचेगा फिर उसमें। जैसे 1971 में INS खुखरी डिस्ट्रॉय हुआ था, सबको मालूम है, बचा कोई नहीं था, वो फिर सब जाएंगे उसमें। तो बड़ा रिस्क वाला जॉब है ये, और उसमें भी इस तरीके एक ही जहाज हमारा डिस्ट्रॉय हुआ था 1971 में, INS खुखरी। कल वो महिला, उसके हस्बैंड उसमें शहीद हुए थे, वो कल आ रही है, ठीक है, आप इंटरव्यू है उसका, कल आएंगी वे, और उनका दर्द सुनना आज तक उसके डिमांड सरकार ने पूरी नहीं करी है। कल उसके मुंह से जुबानी सुनवाऊंगा मैं आपको। एक MSP जो सिर्फ जवान जैसियों का हक है, उनको ऑफिसर बिल्कुल अपने आप ले गए हैं। जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन 5200 रुपए लगाई। MNS जो नर्स है जिनका कोई रोल नहीं है बैटल वगैरह से, उनका 10,800 लगाई। ऑफिसर उन्होंने अपनी जो MSP है वो 15,500 लगाई। इतना डिफरेंस डाल के उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की MSP बना दी है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस धरने का वो MSP का है। मल्टीप्लाई फैक्टर ये इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, थोड़ा सा है। किसानों का मुद्दा था MSP को लेकर, MSP को लेकर ये है मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे यूरोप वगैरह देशों में लागू किया था, उसी तर्ज में जवानों के लिए दिया गया था। वो इसलिए दिया गया था, वे कम उम्र में रिटायर आते हैं। एक ऑफिसर पूरे 58-60 साल में रिटायर आता है, उसको MSP कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जो 35-37 साल में रिटायर आते हैं, वे हमारे बच्चे फर्स्ट और सेकंड में होते हैं। इस आधार पर MSP दी गई थी, लेकिन उसको भी ऑफिसर खुद ड्राफ्ट करके खुद ले गए हैं। ये MSP जो बहुत वेरिएशन डालता है पेंशन में, जो MSP सबसे ज्यादा वेरिएशन यही डालता है। MSP करें हाँ, अभी सरकार की तरफ से, या और कहें तो विपक्ष के कई लोग हैं जो आप लोगों के खिलाफ भी होंगे सर, उन लोगों को अभी ये कहना रहेगा कि रिटायर हो चुके, अब कोई काम नहीं है तो धरने लगा के बैठ गए। देखो कुछ एक लॉबी बनी हुई है ऑफिसर की, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, एक जनरल करियप्पा साहब ने एक लीग बनाई थी, एक्स सर्विसमैन लीग। उसमें गवर्नमेंट से उसमें ऐड मिलती है, उसको फंड भी जाता है, गवर्नमेंट से पैसा मिलता है उसको वेलफेयर देखने के लिए। लेकिन किसका वेलफेयर देखा उन्होंने? ऑफिसरों को देखा, जवानों का कोई वेलफेयर नहीं देखा उन्होंने। एक्स सर्विसमैन लीग जो है वो ड्राफ्ट करता है, MOD को देता है, भाई ये जवानों की पोजीशनों को ये डिमांड होनी चाहिए। अब MOD उसको ठप्पा मार देता है, क्योंकि वहां भी ऑफिसर बैठे हुए हैं। हमारे मुद्दे को उठाने वाला कोई नहीं है। ये ज्यादा दिन नहीं लगेगा, एक्स सर्विसमैन लीग से जितने जवान जैसी हो सारे या तो आउट आएंगे, या उनसे ज्यादा संख्या में हम उनकी सदस्यता लेंगे। सर आपकी डिमांड पूरी कर देगी सरकार मान लो, हाँ। फिर ऐसे और भी आ जाएंगे, नहीं, हमारे भी करो, हमारे भी करो। जितने पूर्व सैनिक है, नहीं, जितने पूर्व सैनिक है उनकी सबसे बड़ी जो डिमांड है वो MSP को लेके है। दूसरी जो सबसे बड़ी डिमांड है, आपसे एक वो करता हूं, डिसेबिलिटी पेंशन। एक बैटल में, ऑपरेशन में, या किसी ऑन ड्यूटी में एक ऑफिसर का पैर कट गया, एक सिपाही का कटा, उनको पेंशन देते हैं 2.5 लाख रुपए।
एक हौलदार का पैर कट जाए उसी ड्यूटी दौरान दोनों का एक साथ उसको 18 से 20 हजार रुपए देते हैं। तो यह बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। ये आप ही कैलकुलेट करो कितना बड़ा भेदभाव है ये। हमारा रोष इसीलिए है ये डिसेबिलिटी पेंशन और एमएसपी। ये सरकार से हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर नहीं सुनते हैं तो हम आंदोलन को रुकने नहीं देंगे, बढ़ाएंगे इसको, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। तो सरकार आप आंदोलन मतलब आप लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सरकार आपको अगर अंदर कर देगी, जेल चले हो जाएगा। हम बिल्कुल अंदर जाने के लिए गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, बेशक अभी गिरफ्तारी कर लो हमारी। कब तक रहेगी गिरफ्तार? जब तक सरकार नहीं छोड़ेगी, आंदोलन छोड़ेगी फिर यहाँ बैठेंगे, जब तक हमारी बात माने। मांगे पूरी नहीं होगी जब तक ऐसे इनको रहेगी। चाहिए इंसाफ, इनको चाहिए इंसाफ। सरकार ये सरकार जो चल रही है ना वर्तमान में, ये नाइंसाफ वाली सरकार है, जालिमों की सरकार है। लेकिन वोट तो तभी भी जाते हैं सरकार को। ये हो गया ना कि आंटी दो वोट जो है ना, चलेगी। वोट को इससे तुलना, क्योंकि जब तक सरकार हिंदू मुसलमान की राजनीति करके वोट ले रही है, मैं बेवकूफ हूँ हिंदू जो हिंदू मुसलमान को आगे वोट दे रहा हूँ, विकास पर वोट नहीं जा रही है। आजकल फूट डालो शासन करो, धर्म को बांट के वोट ले रहे हैं। अभी मैडम देश की जनता समझ पहले चुकी है, अंग्रेज नीति अपनाते थे, वही नीति आ वही गई, नीति कर रहे हैं। गोरे चले गए, काले अंग्रेज आ गए हैं, अब वही नीति अपना रहे हैं। क्यों? तो अब आप लोग कैसे सबक सिखाओगे सरकार को? क्या नुकसान जनता होगा? सबक आप बैठे सिखाएगी। रहिए। नहीं, हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे। और 2023 में चुनाव आ रहे हैं ना कई राज्यों में, 23 में भी है। हम हर राज्य में 400-500 आदमी लेकर हर राज्य में पहुंच जाएंगे इनके खिलाफ प्रचार करने के लिए। मेरा ये प्लान है, अगर हमारी बात नहीं मानी उससे पहले ही हम 400-500 आदमी की टीम बनाएंगे, जिस राज्य में भी चुनाव होगा उसी राज्य में जाके सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। पोल पट्टी हम करेंगे सरकार। जो राष्ट्रवाद का मुद्दा लेके खड़े हैं वही फौजियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। खुल चुकी है। तो सरकार को जब मोदी जी आपने देखा दिवाली के टाइम पे आप लोगों को मिठाइयाँ खिलाते हैं, फौजियों को इतना वो तो- प्रेम करते हैं वो तो इंदिरा गांधी के भी फोटो देख लो, वो 1971 में बिल्कुल बॉर्डर में खड़ी हुई थी जाखट पहन के अपनी। वो तो प्रधानमंत्री का काम होता है सारा, ये उसका कोई राष्ट्रवाद से मतलब नहीं। वो मिठाई खिला रहे हैं तो वो राष्ट्रवादी हो गया, जो खा रहा है वो यानी कि आज सड़क पर बैठा हुआ है। हमारे को खिला रहे थे ना, तो फिर आज हमारे को क्यों बैठा रखा है यार? यानी कि बात माने, दिखावा था। बात करें। ये दिखावा है। मैं तो इसको दिखावा कहता हूँ, सिर्फ वोट की राजनीति है ये। अगर अभी भी आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। हर स्टेट में जाके इनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर देंगे जहां भी चुनाव होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।